मुल्क तो टूट रहा है, सिर्फ मईशत नहीं टूट रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, क्या उनको इस चीज़ का एहसास है? लगता तो नहीं है कि कोई एहसास है, क्योंकि अगर एहसास हो तो अपने तरीके रास्ते बदलेंगे। भी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, तो आपको लगता है कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो हमारी माशी मामलात को संभाल सकती है? ये सलाहियत की बात नहीं है, इजाज़त की बात है। वो सियासतदान जिनका ऑक्सीजन किसी बंद कमरों से आता है, फिर वो फैसले वो करते हैं जो उन कमरे के बाशिंदों को फ़ायदेमंद हो। जिन बंद कमरों से ये फैसले आते हैं, क्या उनमें ये सलाहियत है? उनमें बिल्कुल नहीं है। अब हम तनख्वाहें भी कर्जों के पैसों से दे रहे हैं, फौजियों की तनख्वाह भी कर्जों के पैसों से आ रही है। सिविल सर्विस के अखराजात है और फौज के अखराजात है, ये दोनों कम करने पड़ेंगे। आधी मिनिस्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी, लेकिन उससे बड़ा जो खर्चा है वो फौज का है। एक वो हिस्सा जिसका जंग से बराह रास्त ताल्लुक है और एक हिस्सा जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ तो बहुत कमी की जा सकती है। कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसको जीरो पे लाया जा सकता है। अगर आप लाहौर से पेशावर जाए जीटी रोड से, तो औसतन हर 25 मील के बाद एक कंटोनमेंट आता है। इनमें से एक या दो के अलावा सारे कंटोनमेंट जो है अंग्रेजों ने बनाए थे, चूंकि 19वीं सदी में रूस से खतरा था हमला होने का। इंडिया ने तमाम कंटोनमेंट खत्म कर दिया। नेवी और मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एक ही काम करते हैं, एक को बंद कर दें। नई नई गाड़ियां सड़क पे आती है, फॉरेन एक्सचेंज से इंपोर्ट होती है, और वो सारे फॉरेन एक्सचेंज कर्जों के। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, वो भी कर्जों से करते हैं। कर्जों के बुनियाद पे ये जो ऐश व आराम की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमें बंद करना पड़ेगा। 20-25 साल में तो खास तौर पे मईशत कर्जों पे चलाई गई है। ये ख्याल था कि आते रहेंगे डॉलर लिफाफों में। तो सर, ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? जी अब नहीं चलेगा। इसलिए चल रहा था कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए एक न्यूसेंस बन गया है, उनको ज़रूरत इंडिया की है। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर हमने अपनी सलामती हमें चाहिए। IMF के कहने पे बजट बनाते रहे, हमारी सलामती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तबाही मुशर्रफ के दौर में हुई, और शौकत अजीज़ जो बिजनेस लॉबी है, वो तो मुशर्रफ साहब के दौर को मतलब सुनहरा दौर कहती है कि हमने उस वक्त बड़ी तरक्की की। उनसे ये पूछा जाए एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया, उन्होंने कौन से नए कारखाने लगाए, कितना रोजगार दिया उन्होंने। जनरल जिया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और खुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतजार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, कुछ पैसे आ जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है, कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही है। MOU साइन करके चले जाते हैं। मफरूजों पे मईशत नहीं चलाई जा सकती, न मफरूजों पे मुल्क चलाया जा सकता है। 1971 में हम देख चुके हैं, नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूजों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। कहा जाता है हम कोई गरीब मुल्क थोड़ी हैं, हमारे पास $6 ट्रिलियन की मादनियात, हम कैसे दिवालिया हो सकते हैं? एक घर में हम गए थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। खातून कहने लगी कि जी घर में जब खाना नहीं होता है तो मैं पानी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। बच्चे रो रहे होते तो उनको कहती हूँ कि देखो पक रहा है, रो रो के सो जाते हैं, मैं चूल्हा बंद करके मैं भी सो जाती हूँ। ये वही बात है कि चूल्हा चुपे खाना चलाया हुआ है, पानी उबल रहा है, खाना आ जाएगा। डॉलर तकरीबन 280 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो आपके ख्याल में ये इसकी रियल वैल्यू है? ये आर्टिफिशियल है। जो आपके रिजर्व्स हैं वो तो सारे कर्जों के हैं ना। जिस दिन कर्जे आने बंद हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें डॉलर का क्या रेट होगा। डिफॉल्ट होना किसी कंट्री का दी एंड तो नहीं होता, वो डिपेंड करता है। कुछ मुल्क टूट भी गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई रूस, उसकी मईशत बैठ गई।